जी दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एवरेज टॉपिक, एवरेज पे शानदार ट्रिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए देखते हैं एवरेज पहले होता क्या है। एवरेज होता क्या है, आइए ध्यान से देख लेते हैं। एवरेज मतलब होता है औसत। क्या होता है? औसत। और औसत हम कैसे निकालते हैं, आइए ध्यान देते हैं। जैसे मान चलिए हम पढ़ाई करते हैं ना, आइए हम पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, मान के लिए एक हफ्ते में 7 दिन होता है। पहले दिन हमने 3 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन हमने 4 घंटे, पाँचवें दिन हमने 5 घंटे, तीसरे दिन हमने 5 घंटे, चौथे दिन हमने पढ़ाई की 2 घंटे, फिर पाँचवें दिन हमने पढ़ाई की 3 घंटे, फिर देखिए छठवें दिन हमने पढ़ाई की 7 घंटे और सातवें दिन हमने पढ़ाई कर ली 8 घंटे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो हम देखिए 7 दिन पढ़ाई किए। पहले दिन हमने 3, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन हमने 5 और फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 8। अब ये ध्यान देना है, अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो क्या बताएंगे आप कि हम 3 घंटे पढ़ाई करते हैं पहले दिन, फिर दूसरे दिन 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 2 घंटे, इस तरह से नहीं। वो आपसे पूछेगा कि आप उसको एक टाइम बताइए, एवरेज में बताइए, कि ताकि वो आंकड़ा लगा सके कि आप लगभग इतने घंटे रोज़ पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत। तो औसत कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिए। इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे और जितना दिन रहता है उसी से भाग दे देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 7 24, 24 और 8 32, अर्थात 32 में 7 से भाग देंगे। यही जितना आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। तो हम लोग औसत इस प्रकार से निकालते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान चलिए हमने एक दिन 2 रोटी खाया, दूसरे दिन 4 रोटी खाया, तीसरे दिन 6 रोटी खाया। अब कहे जाए तो आपने दिन में कितने रोटी खाएं, अगर तीनों दिन का औसत निकाला जाए तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए 6 4 10 और 10 2 12, 12/3 करेंगे, अर्थात इसका औसत कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा होता है औसत। ये हमारा ट्रेडिशनल विधि है। ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल विधि है। औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। आइए हम ध्यान देते हैं, आज थोड़ा सा एक ट्रिक पे बात कर लेते हैं जो आप बस क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। आंसर आपको तुरंत बिना कॉपी और पेन उठाए आप आंसर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। एक चीज़ ध्यान देते हैं हम, अगर हम देखें 1 3 5 7 9 11, ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए इनका औसत बताइए, क्या बताइए, इनका औसत, तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और पूरे के बटे क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से क्या कर देंगे, भाग। अब जोड़ लेंगे हम, 11 और 9 जोड़ेंगे 20, 20 और 7 27, 27 5 32, 32 3 35, 35 1 36, अर्थात 36/6, अर्थात हो जाएगा 6। इसका औसत कितना आ गया, 6। अगर हम ध्यान दें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, इसका औसत ज्ञात करना है। क्या औसत ज्ञात करना है, तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इनको ऐड करेंगे, 3 1 4, 5 4 9,
9 7 16, 16 9 25, 25 1 26, 26 10 36, 36 3 39, 39 10 49, 49 5 54, 54 10 64। अब 64 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ध्यान दीजिए, हमने इन दोनों सवालों में देखा है ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, प्रथम विषम संख्याएं हैं, प्रथम से, अर्थात 1 3 5 7 9 11। जब प्रथम से विषम संख्याएं हमने लिया है इसमें, तो देखिए यहाँ पे कितना आया है, औसत 6। और अगर हम अंकों को संख्या देखें, नंबर देखें, अगर संख्याओं का नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात संख्या भी कितना आया है, 6 आया है। औसत उतना आया है जितना ये संख्या है। 6 संख्याएं हैं, औसत भी उसका कितना आया है, 6। इसमें भी ध्यान देते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है, प्रथम यन, अर्थात इन्हें कह सकते हैं आप प्रथम यन प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, प्रथम यन विषम संख्याएं। तो प्रथम यन विषम संख्याएं हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। ये क्या है, 8 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना आया है, 8। तो एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान दिया है, अगर ऑब्जर्व करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ रहा है कि यह प्रथम यन प्राकृतिक संख्या विषम संख्याओं का, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, वह संख्या स्वयं होता है। जैसे कहा जाए प्रथम यन प्राकृतिक प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत तो क्या होगा, यन ही होगा। प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यन होगा। हमने अभी देखा है 1 2 3 4 5 6, यह भी प्रथम 6 विषम संख्याएं, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत 6, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत 8। उसी प्रकार से अगर हम कहें प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर में, 20 है। अर्थात प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20 है। तो ये देखिए क्या है, कुछ करना नहीं है। अगर कहते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 10। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 30 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 30। अगर कहता है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसका औसत 50 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विषम संख्याओं का, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यन ही होगा। अर्थात जितनी संख्याएं होंगी विषम, प्रथम विषम संख्याएं जितनी होंगी वही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। एक प्रकार से और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, जैसे देखिए यह पूछ सकता है कि सौ तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर कहे 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 100 तक के कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 50। तो 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा, 50 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक, तो ये था हमारा विषम संख्याओं पे एक प्रकार का ट्रिक था, जो आप क्वेश्चन को सिर्फ देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो कहता है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत तो 20, प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत तो 30, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत तो 4। इस तरह से हम लोग विषम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत ध्यान दीजिए। अगर हम देखें संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ध्यान दीजिए इनका विषम संख्या हम लोग कैसे औसत निकालते हैं। 4 2 अर्थात 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14, इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 10 40, 40 2 42, 42 4 46, 46 10 56, अर्थात 56 आ गया। 56 में 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 7 8 56, अर्थात इसका औसत कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अगर हम कहें 2 4 6 8 10 12, इसका औसत ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करते हैं हम लोग। 6 + 8 + 10 + 12 और भाग दे देंगे कितना, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देते हैं। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 2 42, तो देखिए 42, 42/6 अर्थात कितना आ जाएगा, 7। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कितनी संख्याएं आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें कितना आ रहा है, 8। इधर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें आंसर कितना आ रहा है, 7। अगर हम कहें 6 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7, और इसमें 7 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 8। तो ध्यान दीजिए हमारा ट्रिक क्या लेके चलता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 था, 7 में 1 जोड़ दिया गया ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 था, 1 जोड़ दिया गया, अर्थात अगर हम कहें प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n + 1 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लेके जा रहा है, n + 1, अर्थात सीधा जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे, हमेशा हमारा औसत आ जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, जैसे कहा जाए प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत होगा, तो क्या आ जाएगा, 20 + 1, अर्थात कितना आ जाएगा, 21। इसका औसत कितना आ गया, 21। अगर कहें प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए आप लोग। 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप आंसर बहुत ही तुरंत सेकंडों में कर सकते हैं। आई थिंक आप कर भी चुके होंगे, तो इसका आंसर कितना आया होगा, 11। अर्थात हम क्या करते हैं, n + 1 करके औसत को निकाल लेते हैं, कब, जब सम संख्या होती हैं तब। तो देखिए यहाँ पे 10 + 1 = कितना आ जाएगा, 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बताएंगे फटाफट। अगर हम कहें 1 से 30 तक
1 से 30 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए फटाफट इसका आंसर। आप आंसर कर भी चुके होंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 16। क्यों आएगा? 1 से 30 तक सम संख्याओं का संख्या कितना आ जाएगा? 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो ये है शानदार ट्रिक जो आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में विदिन देखते ही आप लोग आंसर कर पाएंगे। जैसे दे देता है कभी कभी क्वेश्चन 1 से 112 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। करिए फटाफट भाई आप लोग करिए, देखिए क्या आंसर आता है। करिए फटाफट। आई थिंक आप लोग आंसर निकाल भी चुके होंगे। 1 से 112 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 56 होंगी। कितनी सम संख्या होंगी? 56। और 56 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 57। अर्थात 1 से 112 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 57 होगा। तो ये है हमारे सम संख्याओं की संख्या। औसत कैसे निकाला जाता है? तो सम संख्याओं के औसत क्या, जितनी संख्याएं होती हैं उसी में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो हमारे सम संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाता है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। विदिन 1 सेकेंड, आई थिंक कम ही सेकेंड ले पाएंगे, देखते ही आंसर यू कैन। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए जैसे दे दिया है 1 2 3 4 5, छोटा ही लेते हैं हम लोग। तो इसका अगर औसत निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लोग? तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको क्या करते हैं? 5 से भाग दे देते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15/5 हो जाएगा, अर्थात 5 3 15। इसका औसत हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे 1 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटे कितना हो जाएगा? 7। अब क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 21 7 कितना हो जाएगा? 28। 28/7 हो जाएगा, अर्थात 7 चौके 28। इसका औसत कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 में हम 1 जोड़ते हैं और उसी में 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए हमारा औसत भी कितना आ गया? 3। यहाँ पे ध्यान देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया है। 7 में 1 जोड़ के यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए औसत हमारा कितना आ गया? 4। तो हम अगर कह सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है। क्या होता है? 2। तो ये हमारा हो गया ट्रिक। हमारा ट्रिक क्या होगा? जितनी भी संख्या पूछते हैं उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, खलास। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और आप कैसे देखते ही आंसर कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं। जैसे कह दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?
ध्यान दीजिए 10 कह रहा है तो क्या करेंगे 10 + 1/2 करेंगे, आ जाएगा हमारा 5.5। कितना आ जाएगा 5.5। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो गया। जैसे कहे प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 120 + 1 पूरे को बटा 2, तो देखिए कितना आ जाएगा 60.5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, देखिए जैसे ये देख लेते हैं। जैसे ये इस प्रकार से कर सकता है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 1 से 100 तक ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो क्या करेंगे 100 + 1 पूरे को बटा 2 अर्थात 50.5 आ जाएगा हमारा। तो ये है हमारा शानदार ट्रिक जो आप एक ही सेकंड में सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए उस प्रकार के वीडियो ला सकें। ओके, धन्यवाद।